किसी गांव में दो घनिष्ठ दोस्त आरव और कुशल रहते थे। आरव एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि कुशल के पिता गांव के सबसे अमीर जमींदार थे। इसके बावजूद दोनों बचपन से गहरे दोस्त थे। वे साथ में खेलते, पढ़ते और गांव की गलियों में खूब मस्ती करते थे। लेकिन कुशल के पिता को यह दोस्ती पसंद नहीं थी। वे अक्सर कुशल से कहते, तुम्हें अपने जैसे अमीर लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। दूसरी ओर आरव के माता पिता उसे समझाते, कुशल तुम्हें कभी अपना नहीं मानेगा, वह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। और इन बातों का ना तो आरव पर असर हुआ और ना ही कुशल पर। उनकी दोस्ती पहले जैसी ही मजबूत बनी रही। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, हितेश नाम का। वह बहुत चालाक और धूर्त था। उसने देखा कि आरव और कुशल की दोस्ती बहुत मजबूत है और उसने इसे तोड़ने की ठान ली। हितेश पहले कुशल के पास गया और बोला, तुम इतने अमीर हो, फिर इस गरीब लड़के आरव के साथ क्यों रहते हो? फिर वह आरव से जाकर बोला, कुशल तुम्हें अपने से कम समझता है, वह तो तुम्हें अपना नौकर मानता है। धीरे धीरे दोनों के मन में शक की दीवार खड़ी होने लगी। गांव में एक दिन मेला लगा। कुशल ने आरव से कहा, चलो मेला घूमने चलते हैं। आरव ने झिझकते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। कुशल बोला, इसमें क्या है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद दूंगा। आरव को हितेश की बातें याद आ गईं और उसे लगा कि कुशल उसे दया से ले जाना चाहता है। गुस्से में उसने मना कर दिया और वहां से चला गया। कुशल भी सोच में पड़ गया कि आरव को क्या हो गया है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती में दूरियां आने लगी। फिर गांव में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें विजेता को सोने की ट्रॉफी मिलनी थी। आरव और कुशल दोनों ने हिस्सा लिया। आरव ने कड़ी मेहनत से प्रतियोगिता जीत ली। कुशल को लगा कि आरव ने जानबूझकर उसे हराया और आरव को लगा कि कुशल उसकी खुशी में खुश नहीं है। हितेश ने इस मौके का फायदा उठाया और दोनों के बीच और जहर घोल दिया। एक दिन बहस के दौरान आरव ने कहा, तुम हमेशा मुझे अपने से कमतर समझते हो। कुशल ने गुस्से में जवाब दिया, तुम मेरे पैसों की वजह से मेरे दोस्त बने थे। कुछ समय बाद गांव में एक बुजुर्ग साधु स्वामी रामानंद आए। उन्होंने दोनों की कहानी सुनी और कहा, सच्ची दोस्ती में शक और अहंकार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दोनों को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर अब देर हो चुकी थी ऐसा उन्हें लगा। कुछ महीनों बाद गांव में भीषण बाढ़ आई। पूरा गांव पानी में डूब गया। आरव और कुशल अपने अपने घरों में फंस गए। आरव ने सोचा, अगर कुशल साथ होता तो हम इस मुश्किल से निपट सकते। कुशल ने भी सोचा, आरव हमेशा हर संकट में मेरा साथ देता था। आखिरकार दोनों ने मिलकर मदद करने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और एक नाव खरीदी। आरव ने नाव से गांव वालों को बचाना शुरू किया और कुशल ने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वे एक दूसरे से मिले तो उन्होंने अपनी अपनी गलती की माफी मांगने लगे और फिर आपस में दोस्ती कर ली। हितेश ने यह सब देखा और अपनी गलती मानी। वह दोनों से माफी मांगते हुए बोला,
अब मैं कभी किसी की दोस्ती में जहर नहीं घोलूंगा। आरव और कुशल ने उसे माफ कर दिया और कहा, सच्ची दोस्ती में विश्वास और सच्चाई ही सबसे जरूरी होते हैं।